1180 करोड़ की कोकीन पकड़ी जाती है। ब्राजील से आती है और कच्छ गुजरात के समुद्र में ये 1180 करोड़ की 118 किलो कोकीन पकड़ी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि भारतवर्ष में इन सूखे नशों, इन जहरीले नशों की कितनी डिमांड हो गई है कि पूरे विश्व से भारतवर्ष में नशा आ रहा है। क्यों युवा इन सूखे, इन जहरीले नशों की तरफ जा रहे हैं, यह सोचनीय विचारणीय विषय है। अन्यथा किसी विदेश से आकर इतनी बड़ी खेप जो है कोकीन की भारत में नहीं खपती। अरब सागर की लहरों के बीच रात का घना अंधेरा, समुद्र में खड़ा एक संदिग्ध जहाज और उस पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस जहाज के भीतर छिपा है 1180 करोड़ रुपए का कोकीन का जखीरा। जी हां, गुजरात के कच्छ से सामने आई है ड्रग्स तस्करी की ऐसी कहानी जिसे सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। सूचना मिली थी कि ब्राजील से निकला एक कंटेनर जहाज कई देशों का सफर तय करते हुए गुजरात की सीमा तक पहुंच चुका है। जहाज का रूट बेहद संदिग्ध था। ब्राजील, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका, कराची और फिर भारत। बस फिर क्या था, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने तुरंत समुद्र में जाल बिछा दिया। मुद्रा तट से करीब 9.5 किलोमीटर दूर घंटों तक जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। अधिकारियों ने देखा कि जहाज से कुछ बैग्स समुद्र में फेंके जाते हैं जो कि कोकीन के थे, जो कि नशे के थे। शक को यकीन में बदलते देर ना लगी और रात के अंधेरे में एटीएस और कोस्ट गार्ड ने जहाज को चारों तरफ से घेर कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से जहाज में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक आरोपी समुद्र में कूद के फरार हो गया और बाकी 3 आरोपी जो है वो गुजरात एटीएस के कब्जे में जो है पकड़े जा चुके हैं। तलाशी हुई और फिर सच जो है वो सामने आया, जिसमें पता लगा कि 118 किलो कोकीन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1180 करोड़ रुपए है। इस मामले में 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तंजानिया का क्लेविन चुकुआमा, युगांडा का ब्यारुहांगा जेम्स और नाइजीरिया का जुम्मा नासिर शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह खेप दिल्ली के द्वारका इलाके तक पहुंचाई जानी थी। अब एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इसका सरगना, इसका मास्टरमाइंड कौन था। फिलहाल जहाज को कच्छ पोर्ट पर लाया गया है और जांच एजेंसियां इस पर जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन सोचने विचारने विषय यह है कि एक समय में उड़ता पंजाब था, लेकिन अब पूरा भारतवर्ष जो है उड़ता भारत बनने जा रहा है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। ये महज प्यादे थे, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है वो अभी पहुंच से दूर है। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए। हम जनता से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देते रहेंगे। जय हिंद।